हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग लंच ब्लॉग चैनल। और थोड़े दिनों में होली की शुरुआत होने वाली है, यानी कि होली आने वाली है। तो मैंने तो देखिए इस तरीके से पापड़ बना करके शुरुआत कर ली है होली की। और आप लोगों ने अभी शुरुआत करी है या नहीं? अगर नहीं करी है तो चलिए सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कुछ और रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो होली स्पेशल रेसिपी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले आज हम बनाएंगे आलू के पापड़। तो मैंने इसके लिए क्या किया है कि एक कुकर लिया है और इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने लगभग ये 1.5 किलो आलू डाले हैं। तो थोड़े दिन पहले मैंने कुकर में केक बनाया था, तो उसके कारण कुकर अंदर से थोड़ा सा काला हो गया है, तो आप इसे अवॉइड करिएगा। अब क्या करेंगे, 1.5 किलो आलू के अंदर मैंने डाल दिए हैं लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी डाला है। और देखिए इस तरीके से मैं अब इसमें लगा दूंगी ढक्कन। और इसे हमें क्या करना है ना कि अच्छी तरीके से पकाना है, यानी कि कम से कम 2 से 3 सीटी आ जाए, इतना हमें पकाना है। और आप कोशिश करें कि आलू नए वाले लें। नए वाले आलू से बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होते हैं, पुराने आलू आप बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। तो देखिए 2 से 3 विसिल मैंने लगाई थी और ये आलू उबल करके तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे कि हम इसे एक स्ट्रेनर की मदद से छान करके और साइड में रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम आलूओं को छानें तो इसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि आलू बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और इसका जो पानी है ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप सावधानी का अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अब आलूओं को रखा है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो आलू लगभग ठंडे हो गए हैं और अब मैं इसे छील लूँगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आलू ना ज़्यादा ठंडे होने चाहिए और ना ज़्यादा गर्म होने चाहिए, यानी कि हल्के हल्के गर्म रहेंगे ना, तो इसके छिलके जब हम उतारेंगे तो ये बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे। अगर आलू ठंडे हो जाएंगे तो छिलके उतारने में हमें थोड़ी सी समस्या होगी। अब मैंने पूरे आलू को छील लिए हैं। अब अगर आपके पास पटेटो मैशर हो तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं, या इस तरीके से जो ये कद्दूकस होता है जिसमें हम गाजर का हलवा वगैरह घिसते हैं, अगर आपके पास ये है तो आप इससे क्या करें कि आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लें। हाथ से अगर हम मसलेंगे तो उसमें क्या होता है कि गुठलियाँ पड़ने के चांसेस रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इस तरीके से जब आप ग्रेट करेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी जो गुठलियाँ होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो देखिए धीरे धीरे करके मैं क्या करूँगी कि सारे आलूओं को एक साथ ग्रेट करूँगी। तो इस तरीके से सारे आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब आप इन आलूओं को हाथों की मदद से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल लें। तो इस तरीके से मसलने से आलू एक समान हो जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मसाला मिलाएंगे। तो देखिए मैंने 1 चम्मच भर करके इसके अंदर जीरा डाला है। साथ में आधे से भी आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हींग डाला है। हींग की खुशबू और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा होता है। 2 चम्मच भर करके मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। आप पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उससे क्या होता है ना कि जो पापड़ होते हैं ना फिर ज़्यादा लाल हो जाते हैं, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर नमक डाला है और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 चम्मच भर करके सरसों का तेल डाला है। और अब हम क्या करेंगे कि इसे वापस मिक्स करेंगे, यानी कि मसाले और आलू आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। अगर मसाले सही तरीके से मिक्स नहीं होते तो कभी कभी आप जब पापड़ खाएंगे तो आपको लगेगा कि पापड़ बिल्कुल मतलब सादे हैं टेस्ट में, और कहीं कहीं आपको मसाला बहुत ज़्यादा महसूस होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें और आप इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। कम से कम 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे इसे मिक्स करने में। और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अभी लग रहा होगा कि इतने ज़्यादा आलू गीले हैं तो हम इसके पापड़ कैसे बनाएंगे, लेकिन आप देखिएगा वीडियो को पूरा तो आपको पता चल जाएगा कि हम पापड़ को कैसे बनाएंगे। अब आलू का मसाला मैंने मिक्स करके साइड में रख दिया है और इस तरीके से मैंने एक पॉलीथीन ले ली है। तो जो मार्केट से हम कुछ भी सामान लाते हैं तो हमें इस तरीके से जो चौकोर वाली पॉलीथीन मिलती है आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो दूध की थैली आती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने पॉलीथीन को काट लिया है और इसमें मैंने लगा दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, लगा के मैंने इसे पॉलिश कर दिया है। तो इस तरीके से आप सरसों का तेल लगाएं। तो दोनों पॉलीथीन के ऊपर आपको सरसों का तेल लगाना होगा। तो आप जो भी तेल खाते हैं आप उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सरसों का तेल। आप रिफाइंड खाते हैं तो आप रिफाइंड तेल भी लगा सकते हैं। अब देखिए हाथों में मैंने तेल लगा लिया था और अब मैंने एक छोटा सा टुकड़ा आलू का मसाला लिया है और इसे हाथों में अच्छी तरीके से गोल गोल घुमा लिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए एक पॉलीथीन के ऊपर मैंने इसे रखा है और दूसरी पॉलीथीन इसके ऊपर रख दी है और इस तरीके से मैंने प्लेट की मदद से इसे दबा दिया है, यानी कि प्रेस कर दिया है। तो आप जब एक बार इसे प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये पापड़ बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये एकदम परफेक्ट शेप में और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में बन करके तैयार हुए हैं। तो मेरे आगे घर के आगे थोड़ी सी जगह है, यानी कि मेरे पोर्च में जगह है, तो मैं वहीं पर
बैठ करके और इसे धीरे धीरे करके बनाऊंगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप कंटिन्यू बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और आप ढेर सारे पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं। इसमें ना बेलना है ना उबालना है, किसी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं है। आप आराम से इसे बैठ करके बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसी तरीके से धीरे धीरे करके बनाऊंगी तो बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाएंगे। और फिर मैंने इसे क्या किया, एक दिन मैंने इसे घर की छाया में सुखाया है, यानी कि पंखे की हवा में सुखाया, और उसके बाद मैंने इसे 2 दिन की धूप लगाई है। तो आप कोशिश करें कि इसे पहले दिन तो आप इसे छाया में ही सुखाएं, क्योंकि ये इतने गीले होते हैं और आजकल आंधी चलने लग गई है, यानी कि हवा तेज़ चलने लगे तो इस पर मिट्टी चिपक जाती है। तो इसलिए आप पहले दिन इसे पंखे की हवा में सुखाएं और फिर उसके बाद 2 दिन आप इसे धूप लगाएं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन करके तैयार होंगे। अब तेल गरम कर लिया है और मैं आपको बताती हूँ कि देखिए कितने अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। और आप इसे खाएंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे आप आलू की चिप्स खाते हैं ना, उस तरीके से आपको ये खाने में लगेंगे। और हाँ, ये साइज़ में ज़्यादा बड़े बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे हम सूजी के पापड़ बनाते हैं या चावल के पापड़ बनाते हैं, तो जब हम उसे फ्राई करते हैं, तलते हैं, तो वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये साइज़ में बड़े नहीं होते। ये जिस साइज़ के आप डालेंगे ये उसी साइज़ के रहते हैं। और देखिए एकदम करारे करारे क्रिस्पी बन करके तैयार हो गए हैं। तो मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुए हैं।